दिल्ली के राज दरबार में उस दिन हलचल थी। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। उनके सबसे भरोसेमंद मंत्री राजमंत्री हरगोविंद 3 दिन से गायब थे। यह कोई मामूली बात नहीं थी। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और उसने कहा, जहां पनाह, राजमंत्री हरगोविंद का एक पत्र मिला है, वो भी महल के पीछे वाले बाग से। पत्र पढ़ते ही अकबर का चेहरा सख्त हो गया। पत्र में लिखा था, जहां पनाह, मेरे पीछे मत आइए, मेरी जिंदगी खतरे में है। दरबार में कोई गद्दार है, सावधान रहिए। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल ने पत्र को ध्यान से पढ़ा और अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर उसने धीरे से कहा, जहां पनाह, यह पत्र किसी और ने लिखा है और हरगोविंद जी का अपहरण हुआ है, स्वेच्छा से नहीं गए। अकबर चौंके। तुम्हें कैसे पता? मुस्कराया, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने पत्र में आपका सेवक लिखा होता है। यहां वह शब्द गायब है। इस छोटे से संकेत से बीरबल को समझ आ गया कि कुछ बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। बाकी भागों में षड्यंत्र का जाल, विश्वासघात की पहचान, नकली मित्र, जासूस की मदद और अंत में बीरबल की अंतिम चाल। बीरबल ने अब दरबार के भीतर एक गुप्त जांच शुरू की। उन्होंने दरबार में आने वाले हर व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। उन्होंने एक विश्वासपात्र जासूस रईस खान को दरबारियों के पीछे लगाया। जल्द ही बीरबल को पता चला कि साजिश की जड़ में 3 लोग हैं, सेनापति कादिर, वजीर आजम अली शाह और एक व्यापारी जो अक्सर दरबार में उपहार लेकर आता था, सेठ मथुरा दास। इन तीनों की आपसी बातचीत जासूस ने एक गुप्त सुरंग के पास सुन ली, जहां से हरगोविंद को बाहर ले जाया गया था। बीरबल ने अपने मन में योजना बनाई। अब बारी थी शेर को उसके ही जाल में फंसाने की। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, इन तीनों को छेड़े बिना हमें उन्हें खुलकर सामने लाना होगा। बीरबल ने एक घोषणा करवाई कि अकबर बादशाह कुछ समय के लिए गुप्त यात्रा पर जा रहे हैं और बीरबल को साम्राज्य का अंतरिम राजा बनाया गया है। यह खबर जैसे ही फैली, दरबार में सन्नाटा छा गया। सेठ मथुरा दास ने अगली रात बीरबल से मिलने की इच्छा कि वह राज्य में निवेश करना चाहता है। बीरबल को यकीन हो गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसी बीच जासूस रईस खान ने सुना कि सेनापति कादिर एक विशेष रात को किले के भीतर हथियार लाने वाला है। बीरबल ने सबूत इकट्ठे कर लिए। अब बारी थी उन्हें रंगे हाथ पकड़ने की। बीरबल ने किले में एक नकली युद्ध अभ्यास का आयोजन किया, जिसमें सभी गद्दारों को बुलाया गया। उनके आते ही गुप्त सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। बीरबल ने उन्हें सामने खड़ा कर दिया और वही पत्र दिखाया जिसे हरगोविंद के नाम से भेजा गया था। क्या तुम पहचानते हो इसे? बीरबल ने पूछा। सेठ मथुरा दास घबरा गया, लेकिन बोला नहीं। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक गुप्त सुरंग का नक्शा निकाल कर दिखाया और बताया कि कैसे यह सुरंग राजमहल से जुड़ी है और इसे इस्तेमाल किया गया हरगोविंद को ले जाने में। गद्दार पकड़े गए, लेकिन हरगोविंद अब भी लापता था। बीरबल को खबर मिली कि हरगोविंद को राज्य के बाहर एक किले में बंदी बनाकर रखा गया है। बीरबल ने एक छोटी सी सेना के साथ वहां छापा मारा। लड़ाई हुई, पर बीरबल की योजना और चतुराई से हरगोविंद सुरक्षा। दरबार में लौटने पर बीरबल ने सभी दोषियों को सजा दिलवाई और यह खुलासा किया कि यह साजिश सिर्फ सत्ता हथियाने की नहीं, बल्कि विदेशी दुश्मनों से गठजोड़ की थी। बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने एक बार फिर मेरी सल्तनत को बचा लिया।